दीपक जी कहिए। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। हाँ दुष्यंत भाई। हाँ जय दंडित प्रणाम। जय कल जो आया था ना प्रसंग अपने, तो उसमें 43 पेज पर लास्ट लाइन आ रही है। तो यशोदा संग लालित बिना और को जाने ताको आसुर जानिए। तो भक्त होते हुए भी आसुर क्यों कहलाएंगे? दोबारा कहेंगे? नहीं, 43 पेज पे पहले श्लोक के अंदर लास्ट हाँ। लाइन आ रही है कि एक ऊपर से पढ़ लेता हूँ। सो शाश्वत कल्पे यशोदा संग लालित यह पुष्टि मार्ग में सेवे है। तो गुसाई जी के वचन है, जानित परम तत्वम यशोदा संग लालितम तद अन्यदिति प्राहुरासु रास्तानु बुधा। श्री यशोदा संग लालित श्री कृष्ण को परम तत्व जानिए, श्री यशोदा संग लालित बिना और को जाने ताको आसुर जानिए। तो दूसरे स्वरूप हो गए भक्त होते हुए कि आसुर का है? इसलिए क्योंकि ठाकुर जी के प्रति यदि किसी जीव में आसक्ति नहीं है और अन्य के प्रति यदि उसका चित्त आकर्षित हो रहा है तो वो पुष्टि जीव नहीं है ऐसा सिद्ध होता है, इसलिए। नहीं, पर ये ठाकुर जी का ही मान रहे हैं ना ये भक्त। तो ठाकुर जी का स्वरूप दूसरा मान रहे हैं, तो उसको आसुर कैसे होंगे वो? असुर शब्द से यहाँ तात्पर्य पुष्टि रहित है। तो शुद्ध पुष्टि है यदि, तो ठाकुर जी ने पुष्टि लीला करने के लिए जो स्वरूप धारण किया है उसी में उसकी आसक्ति होनी चाहिए। हाँ जय जय, धन्यवाद प्रणाम जय जय। हाँ ठीक है। अब दूसरा श्लोक देखें। मुक्ता फलावली भाल प्रांत कर्ण विभूषितः कस्तूरी का तिलक युग्माल भूषाति सुंदरः। मोतिन की माला सो भाल मध्यते कर्णताई सुशोभित है। कस्तूरी के तिलक युक्त भाल के भूषण की शोभा सो अति सुंदर है। तो अब मस्तक से चरण पर्यंत श्रृंगार के ठाकुर जी ने जो श्रृंगार वस्त्र आदि धारण किए उनका वर्णन यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। और एक्चुअली ये बहुत अच्छा वर्बल पोर्ट्रेयल है। तो जब हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं तो कौन सा श्रृंगार किस तरह से धराना चाहिए और कहाँ उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, किस प्रकार से उन श्रृंगारों को धराना चाहिए, उन सब विषय का विस्तार से वर्णन श्री हरिराय जी ने यहाँ किया है। मुक्ता फल की लर भाल से दो कर्ण तई बंदी धरे हैं, तो मानो श्याम मेघ में दो वक की पंक्ति परम शोभा देते है। सुंदर कस्तूरी को तिलक भाल पर विराजत है। श्रृंगार रसात्मक श्री ठाकुर जी के भाल पर स्वतः सिद्ध सर्वकाल में कस्तूरी को तिलक है। ताते श्री चंद्रावली जी आप अपने भाव संबंधी श्री ठाकुर जी को कियो है। कस्तूरी को तिलक और मुख्य स्वामिनी जी अपने भाव रूप सुवर्ण को भूषण भाल पर धराए हैं। या भांति सगरे आभूषण भावात्मक हैं। अब जो तिलक के साथ जुड़ी हुई मोती की अलकावली है उसे कैसे ठाकुर जी ने धराया है उसे श्री हरिराय जी यहाँ लिख रहे हैं। तो ठाकुर जी के मस्तक की जो भ्रुकुटी होती है उसका स्पर्श करते हुए श्रीकर्ण के ऊपर तक की वो अलकावली होनी चाहिए। इस तरह से ठाकुर जी उसे धरते हैं और वो मोती की पंक्ति की तरह है। कस्तूरी का तिलक मस्तक के ऊपर धारण करते जो चंद्रावली जी ने भाव से ठाकुर जी को धराया है। और उसी प्रकार से यदि स्वामिनी जी ठाकुर जी के संग विराजते हैं तो जो बेंदी ठाकुर जी धरते हैं वो भी स्वामिनी जी धराते हैं। वो ठाकुर जी की तरह ही भ्रुकुटी का स्पर्श करते हुए श्रीकर्ण तक की वो अलकावली है।
इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने मस्तक के ऊपर श्रृंगार धारण किए हुए हैं, और वो श्रृंगार जो है वो भावात्मक रूप से श्री चंद्रावली जी जो है वो आप दोनों को धराते हैं, ऐसा यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। काश्मीर राग विलसत कपोल द्वय चित्रितः स्फुरत श्रुति युग प्राप्त कुंडल द्युति मंडितः। केसर के रंग सो दो कपोल चित्रित है, और चलकित जो दो कर्ण में कुंडल है, ताकि पंक्ति सो मंडित है। अब उसके नीचे अलकावली तिलक मस्तक में नीचे यदि हम दर्शन करते तो उसके बाद हमें ठाकुर जी के मुखारविंद के कपोल के दर्शन होते हैं, और कपोल की दोनों तरफ ठाकुर जी के श्रीकर्ण में धराए हुए आभूषणों के दर्शन होते हैं। तो उसे आप यहाँ समझा रहे हैं। अब आगे, काश्मीर जो केसर कुमकुम आदि अंगरागसों कपोल चित्रित है, तो कपोल में कमल पत्र परम शोभायमान है। यह कमल पत्र श्री स्वामिनी जी के मनोरथ को है, काहे थे जो कमल पत्र जब ब्याह होते हैं तभी धरत है। तो श्री स्वामिनी जी अपनो मनोरथ करत हैं, अपने श्रीअंग के वर्ण रूप केसर सो कमल पत्र दो कपोल में सवारी यह जताए, जो हम ही ते ब्याह होएगो। अथवा श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी की गोद में पधराए आपू ग्रह कार्य करते, तब स्वामिनी जी एकांत ठोर में पधराए के श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करत है, जो हमारो चिरकाल को विरह तुम दूरी करो। तब श्री ठाकुर जी किशोर वय को अंगीकार करी श्री स्वामिनी जी के सगरे मनोरथ पूर्ण करत है। तब श्री स्वामिनी जी दो कपोल पर कमल पत्र अपने हस्त सो सवारी के ब्याह को मनोरथ पूर्ण करत है, जो नित्य याही भांति हमको सुख दियो करो। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया या पद के अनुसार अनेक लीला गोप्य करी पाछे श्री ठाकुर जी को गोद में ले श्री स्वामिनी जी श्री यशोदा जी पास आए के कहत है, जो यह तुम्हारो पुत्र अति चंचल कैसे हु रहत नहीं, तो क्यों राखे है, एक ठोर तो याही को मन लगत नहीं, ताते खिलाए ले आए हैं। अब जो मुखारविंद के ऊपर ठाकुर कपोल धारण करते, वो कपोल का भाव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जो कपोल है वो श्री ठाकुर जी स्वामिनी जी के भाव से धारण करते हैं, क्योंकि विवाह के समय उन्हें धारण करवाया जाता है। तो दोनों ही भावना है यहाँ कि स्वामिनी जी ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में, इसलिए ऐसे भी वर्णन प्राप्त होते हैं कि वो अपने बचपन में ठाकुर जी को खिलाने के लिए यशोदा जी के घर आया करते थे। ब्रह्मवैवर्त में ऐसा वर्णन मिलता है। तो जब वो खिलाने के लिए पधारते हैं तब इस प्रकार की लीला ठाकुर जी के साथ करते हैं, जिससे वो कपोल में चित्रित करके और अपने भावों को समर्पित करते हैं। और अपने यहाँ जन्माष्टमी, राधाष्टमी, महाप्रभु जी के उत्सव के दिन और प्रबोधनी के दिन इस तरह से वर्ष में 4 बार कपोल चित्रित किए जाते हैं। तो केसर से वो चित्रण किया जाता है, और ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि इस भाव से श्री ठाकुर जी उसे धराते हैं। और ये अलकावली के नीचे मुखारविंद मतलब रुकुटी से ऊपर पोल पर्यंत कमल पत्र ठाकुर जी धरते हैं। तो ये स्वामिनी जी के भाव से ठाकुर जी धारण करते हैं। नित्य का क्रम नहीं है, परंतु बड़े उत्सवों के दिन धराए जाते हैं। वृंदावन में यदि हम देखें तो हरिदास जी की परंपरा में नहीं, हरिवंश जी की परंपरा में नित्य ही राधा वल्लभ जी जो हैं वो अलकावली के नीचे इस प्रकार से कपोल मंडित करते हैं, सुबह भी और शाम भी, क्योंकि वहां स्वामिनी जी के साथ ठाकुर जी की नित्य लीला का भाव है। तो नित्य ही विहार करते हैं स्वामिनी जी के साथ, तो नित्य ही ठाकुर जी का विवाह जो है वो नित्य लीला के रूप में स्वामिनी जी के साथ होता है। तो कमल पत्र मांडना वो वहां ठाकुर जी की सेवा का मुख्य अंग है। तो अपने यहाँ उन नित्य भाव से नहीं होता है, परंतु बड़े बड़े उत्सवों में ठाकुर जी की जो लीला है उसके विशेष भाव से वो अलंकरण के रूप में धराया जाता है। और फिर शाम को जब श्रृंगार बड़े करते हैं संध्या में, जन्माष्टमी के दिन तो खैर नहीं होते, सीधे नंद महोत्सव के दिन होते हैं, और महाप्रभु जी के उत्सव के दिन और प्रबोधनी में भी दूसरे दिन होते हैं। तो जब दूसरे दिन वड़े करते हैं तो अंग वस्त्र से वड़े करके और फिर अत्तर से ठाकुर जी के कपोल जो है उन्हें स्वच्छ किया जाता है, कि जिससे कोई रूखापन
जो है वो केसर से मांडे हुए अलकावली के कारण न आ जाए। तो उसका भाव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तब श्री यशोदा जी श्री स्वामिनी जी ऊपर प्रसन्न हुए, श्री ठाकुर जी को अपने उत्संग में लेते हैं। वेदना सो अंचल पसारी यह प्रार्थना करत है, जो वृषभानु कुमारी थे मेरे पुत्र को ब्याह हो, यही मैं मांगती हूँ। तो ये वर्णन हमें प्रबोधिनी के कीर्तनों के अंदर पढ़ने मिलता है कि ठाकुर जी का जब जन्म होता है तब वृषभान जी पधार के, और पुराने समय में जैसे जन्म से ही बच्चों के विवाह निश्चित किए जाते थे, उस तरह स्वामी जी का और ठाकुर जी का विवाह निश्चित करते हैं। और ये नंदगांव बरसाना में ये परंपरा आज तक है कि जब जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की हेरी होती है नंद महोत्सव के लिए, तब वहाँ एक खंभा बना हुआ है, उस खंभे के ऊपर बैठकर और जो ग्वाल है वो वृषभान जी के जमाई की जय ऐसे बोल के और ठाकुर जी के जन्मोत्सव का क्रम किया जाता है, बरसाना में भी और गांव में भी। तो ये जो ठाकुर जी की लीला है उसका भावन जब अलकावली के रूप में कमल पत्र मांडे जाते हैं तब किया जाता है। ये प्रबोधिनी के कीर्तनों के अंदर ये पूरा वर्णन जो है वो हमें कीर्तन में पढ़ने मिलता है। पाछे मेवा मिठाई सो स्वामिनी जी की गोद भरी देते, या भांति से ठाकुर जी के कपोल चित्रित हैं, और दो श्रुति जो कर्ण तामे कुंडल शोभायमान है। तो कुंडल चंचल है, तो कबहू मकराकृति कुंडल धरत है, कबहू मयूराकृति कुंडल धरत है। तामे मकराकृति में स्वकीय भक्त के मनोरथ, और मयूराकृति में परकीय तामे भक्त ठाड़े हैं, तिनकी कांति गंड स्थल पर झलकत है। तो कोटि कंदरपन की छवि को हरत है, नील मणि कांति लजावत है। तो ठाकुर जी श्रीकर्ण में जो कुंडल धरते हैं उनके दोनों ही भाव महाप्रभु जी ने भी स्पष्ट किए हैं कि वो सांख्य और योग मार्ग के प्रतीक रूप हैं कि जिनसे ठाकुर जी जो है वो मुक्ति प्रदान करते हैं भक्तों को। तो वो भी भाव वहाँ स्वीकारा गया है। और यहाँ अलग अलग प्रकार के कुंडल जो अलग अलग क्रमों में ठाकुर जी धराते हैं उनके भाव को भी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत घरों में ज्यादातर ये श्रृंगार के साथ जुड़ा हुआ नियम का क्रम है कि जैसे मुकुट के जो श्रृंगार होते हैं उसमें मयूराकृति कुंडल ठाकुर जी धरते हैं, क्योंकि मुकुट भी जो है वो मयूर के मोरपंख को धारण करके ठाकुर जी स्वामिनी जी को प्रसन्न करने के लिए नृत्यमान होते हैं, उसी भाव से धराया जाता है। तो तब मयूराकृति कुंडल आते हैं, सहरा और टिपारा के अंदर फिर मकराकृत और मीनाकृति कुंडल का क्रम है। खैर ये यथालब्धोपचारक ही है, जिसके पास जो पदार्थ जब उपलब्ध है तद अनुसार उनका विनियोग करवाया जाता है। पर जो अलंकरण हम ठाकुर जी के स्वरूप में करते हैं उसमें प्रभु की जिन लीलाओं का भाव किया जाता है उस भाव के अनुरूप ये धराए जाते हैं। क्योंकि टिपारा के जो श्रृंगार है वो भी दोनों भाव से धरते हैं। जब मल्लकाच धर के टिपारा धरते हैं तो वो मल्ल युद्ध ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, उस भाव से वो मल्ल क्रीड़ा के भाव से मल्लकाच धरा के और उसका टिपारे का श्रृंगार ठाकुर जी धरते हैं। और जब नृत्य के भाव से टिपारा धरते हैं तो खुले बंद या पिछोड़ा वगैरह वस्त्रों के साथ मल्लकाच टिपारा धराया जाता है। तो तब फिर मकराकृति और मीनाकृति कुंडल आदि धराए जाते हैं। तो जो अलंकरण है वो प्रभु की अलंकरण करने के बाद की लीला के भावों के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से श्री गोपेश्वर जी टीका के अंदर ये स्पष्टता करना चाह रहे कि उस अलंकरण में हम तैयार होकर कहीं जाते हैं, जैसे ओकेशनली हम तैयार होते हैं, उस तरह से ठाकुर जी का भी जो अलंकरण है वो ओकेशन के अनुरूप किया जाता है। इसलिए उन भावों को ध्यान में रखते हुए ये जो सेवा का क्रम है उसमें वस्त्र अलंकार आदि का जो विनियोग है वो ठाकुर जी में करवाया जाता है, उसे श्री गोपेश्वर जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। हाँ हितेन भाई। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। ये तो आज ही हाँ पता चला कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन और महाप्रभु जी के उत्सव के दिन कमल पत्रिका होती है। यूजुअली अब तक तो हम प्रबोधनी के उत्सव पे ही करते थे, तो ये आज मजा आया। तो हमें भी वही भाव ना राजा की स्वामी जी को श्रृंगार और वही समझना ना तीनों, क्योंकि महाप्रभु जी को तीनों भाव है,
साक्षी भाव, त्रिगुण भाव और पुंगुण भाव। तो हाँ, महाप्रभु तो वो महाप्रभु जी भी स्वामिनी जी का प्राकट्य है, इसलिए महाप्रभु जी के उत्सव के दिन भी होते हैं। और जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दिन तो जन्म के साथ ही ठाकुर जी और स्वामिनी जी का विवाह निश्चित कर दिया गया था, उस भाव से धराए जाते हैं। प्रबोध नहीं तो खैर विवाह का उत्सव है ही। सही बात है। और राजा ये जैसे आपने एक बार दो स्वामिनी जी विराजते हैं, तो चंद्रावली जी भी जहाँ विराजते हैं वहां फिर गुसाई जी के उत्सव के दिन और चंद्रावली जी के उत्सव के दिन भी कपोल मंडित किए जाते हैं। जहाँ केवल एक स्वामिनी जी विराजते हैं वहां वो क्रम नहीं होता है। जी अच्छा राजा। और राजा आपने एक बार बताया था कि ठाकुर जी कोई बालक ने, बच्चा ने प्रश्न पूछा था कि फिर ठाकुर जी अलकावली, जैसे हम ठाकुर जी के चरणान्वित रूप तिलक करते हैं, तो ठाकुर जी किसका तिलक धरते हैं? तो आपने बताया था कि स्वामी जी के चरणारविंद रूप, बराबर ना राजा? हाँ हाँ। अच्छा। तो और ये जो मयूराकृति और मकराकृति का जो आपने लीला मीन सिग्निफिकेंस, यही समझना है ना लीला भावना से? हाँ, लीला भावना। कभी प्रश्न ऐसा है तो कि ठाकुर जी ने मयूर, अरे मकराकृति, क्योंकि बड़े उत्सव में कूले वगैरह आवे तो मकराकृति आवे, तो मकर को मयूराकृति समझे कि भाई ठाकुर जी तो मयूर को आई मीन स्वरूप ही ऐसा है कि भाई चलो और पहले से ठाकुर जी ने श्रीमस्तक पर मोर पंख धारण करे तो वाको तो अंगीकार किए, पर मकराकृति में थोड़ा प्रश्न होता तो। हाँ, वो जो लीला भावना के अनुरूप जो है वो किया जाता है। तो ठाकुर जी जो ये श्री हरिराय जी द्वारा विरचित सहस्त्री सेवा भावना ग्रंथ है, वहाँ हरिराय ने इन सब विषयों को और विस्तार से स्पष्ट किया है। प्रत्येक श्रृंगार का जो भाव है, प्रत्येक सेवा क्रम में भी, मंगला से शयन पर्यंत की सेवा में भी जहाँ जहाँ जो भी भाव है, उन सब विषयों को वो स्वरूप भावना, लीला भावना के संबंध में, इसलिए उसका हम ज्यादा विस्तार से वर्णन सर्वत्र नहीं करते, पर जिज्ञासा हो तो वहां से देख सकते हैं। जी जी राजा। और ये यहाँ मकराकृति में स्वकीय भक्त है और मयूराकृति में परकीय है, तो वो थोड़ा परकीयता से क्या समझना लाइक? मतलब कि जिन स्वामिनी मतलब गोपियों का ठाकुर जी ने अपनी रास क्रीड़ा के अंदर सीधा अंगीकार नहीं किया है और उन कुमारिकाओं ने ठाकुर जी के प्रति पति भाव समर्पित किया है, उन लोगों के लिए, तो उन्हें खुश करने के लिए ठाकुर जी नृत्य करते हैं। अच्छा, वो उस तरह परकीय समझना। हाँ जी जी, प्रणाम राजा। चेतना मोदी कहिए। हाँ जी दंडवत प्रणाम। कल आपने जो बताया था ना जे के अभी मान रहता है, फिर दशहरा के दिन मान छूटता है और फिर 11 से पूनम तक रास होते हैं मुख्य स्वामिनी जी के साथ, तो फिर ये जो अभी विलास और उल्लास होते हैं वो क्या होता है जे? एक बात तो ये है कि ये विलास का जो क्रम है वो प्रामाणिक नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अपने यहाँ अभी मुरली के जो पद किए जाते वो शरदोत्सव का प्रारंभ से पहले, जो भागवत जी सुबोधिनी के अंदर हम देखें पर रास पंचाध्यायी में, तो वहाँ महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ठाकुर जी जो वेणुनाद करते हैं वो जैसे शरद ऋतु के आने पर जल, आकाश, ऋतु सब कुछ जैसे स्वच्छ हो जाती है, उस तरह से वो जो मुरली नाद ठाकुर जी वेणुनाद जो करते हैं वो व्रजभक्तों के भावों की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो ठाकुर जी जो मुरली का नाद करते हैं वो ब्रह्मनाद है, आत्मरति की रास की क्रीड़ा है ठाकुर जी की, तो उस आत्मरति को प्रवाहित जो है वो ठाकुर जी वेणुनाद के द्वारा करते हैं, और उसके प्रवाहित होने से जैसे शरद ऋतु के आने पर जल, आकाश सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, उस तरह से उनके हृदय के जो भाव हैं उनकी शुद्धि होती है। उनकी शुद्धि हो जाने के बाद फिर ठाकुर जी की रास क्रीड़ा अंदर उनका प्रवेश होता है। इसलिए वो दशमी पर्यंत के जो दिन हैं, प्रतिपदा से दशमी तक के, उसमें जो मुरली के पद जो किए जाते हैं वो इसी भाव से किए जाते हैं कि अभी वो रास क्रीड़ा की पूर्व तैयारी ठाकुर जी कर रहे हैं।
और फिर एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत जो है वो अपने यहाँ रासोत्सव होता है 5 दिन का। अच्छा जी जी। तो ये विलास और उल्लास का कोई कोई वही नहीं है, कोई नहीं इससे है, संबंध नहीं है, नहीं है, लेटर एडिशन वो। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। वहां में भी राजा मूल रूप हरि के जो कीर्तन में आते हैं वो भी यानी पीछे से ऐड हुआ है ऐसा? 100%। जी राजा, तो हरे क्योंकि महाप्रभु जी को हमारे ही घर की जो पुरानी सेवा की रीत है, मतलब मुझसे 7 जनरेशन ऊपर हस्तलिखित प्रत है, उसमें नवविलास का कोई उल्लेख नहीं है। जी राजा। तो अपने यहाँ वो 15 दिन का ही रासोत्सव का क्रम है, और ये दशमी पर्यंत का जो है वो शरदोत्सव की शुद्धि का काल है, जो सुबोधि जी में महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। तो भाव शुद्धि, और अभी जो रास के कीर्तन होते हैं वो जैसे बधाई बैठती है, उस तरह से वो रासोत्सव की बधाई बैठने का क्रम है। रास का प्रारंभ नहीं होता है अभी। बहुत खूब राजा, भाव शुद्धि की बात बहुत अच्छी बताई भी। हम भी कल से ऐसी भावना करेंगे आपके मुरली राज से हम हमारे भाव शुद्ध हाँ, वो हो। रास पंचाध्यायी की सुबोधिनी में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि ठाकुर जी जो मुरली नाद पहले करते हैं, फिर गोपीजनों के कर्ण तक ठाकुर जी की मुरली का स्वर जाता है, फिर वो लोग रास के लिए आते हैं। तो वो जो मुरली नाद का, अभी अपन जो मुरली के कीर्तन होते हैं, वो मुरली नाद का जो क्रम है, वो महाप्रभु जी ने यही बात, उसका भाव स्पष्ट किया है कि वो शरद ऋतु में जैसे प्रकृति के 5 तत्व शुद्ध होते हैं, तो वो ठाकुर जी का जो मुरली नाद है वो आत्मरति का इन्विटेशन है, और उस आत्मरति को जो ठाकुर जी इन्विटेशन देते हैं, उससे ब्रजभक्तों के हृदय के पंचमहाभूतों की, मतलब सकल संगात की शुद्धि होती है, जैसे शरद ऋतु की होती है उस तरह से। अच्छी बात है। तब उनके सात्विक राजस तामस आदि जो भी भाव हैं अप्राकृत होने के बावजूद भी, वो सब कुछ स्टेबल हो जाते हैं, और उनके स्टेबल हो जाने के बाद जब वो निर्गुण भाव में प्रवेश करते हैं, तब ठाकुर जी की आत्मक्रीड़ा के अंदर एकादशी से उनका प्रवेश होता है। बहुत खूब राजा, बहुत खूब। और जैसे वो शुद्ध जन्म प्रकरण रासोत्सव के हाँ एग्जैक्टली, जो 8 तो श्लोक में जो बात है उसी तरह से। हाँ वही है। जी तो राजा। जी हाँ, जब भी बीच बीच में जब भी आते हैं ना रास के पद, कभी 11 या 12 को ऐसे, तो वो क्या होते हैं जी? वो बधाई जैसे बैठती है ना 15 दिन पहले से बड़े उत्सवों की, उस तरह से वो बधाई बैठने का क्रम है जो अभी हो रहा है। और उसके अतिरिक्त के दिनों में जब भी मुकुट के श्रृंगार होते हैं तो रास के कीर्तन होते ही हैं, तो वो हाँ अलंकरण ही रास का अलंकरण है, वो भाव है। पर शुद्ध अपने यहाँ जो शरदोत्सव है, रास का उत्सव, वो मुख्य 5 दिनों का होता है, एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम जी। नीलेश भाई। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। 2 क्वेश्चन है। आपने जो ये वेणु की बात की तो उसमें एक बार बात हुई थी पर थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ था कि वेणु रव, वेणु नाद, वेणु कुजन, ये तीनों शब्द को सिनोनिमस लेना है कि कुछ उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है? एज ऑफ नाउ हम उसे सिनोनिमस ही मानकर चल सकते हैं, कोई बहुत मेजर डिफरेंस वाली कोई बात। जी। और दूसरी एक बात ये थी कि आपने जो कहा ना कि विलास इज लेटरेंस एडिशन है, तो उसमें जो 10 नव जो है नव विलास की, जो वो कोई रसिक प्रीतम की बात से है, तो रसिक प्रीतम तो हरिराय महाप्रभु जी की नहीं जाती है, इफ आई एम नॉट फॉरगेट देन। सही तो बात वो है, क्या है? लेकिन जैसे कीर्तनों के अंदर ऐसा एडिशन सब्सट्रैक्शन होना कोई अपने यहाँ बड़ी बात नहीं है। सूरदास जी के भी बहुत से कीर्तनों के साथ ऐसा हुआ ही है। तो वो तो हम कोई भी आदमी अपना छंद बिठा के और किसी के भी नाम से लिख दे तो ऐसा तो चल जाता है। जी ओके, जी जी जी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे वो नवरात्रि के साथ के उसका जो रिजेम्बलेंस शो करने का प्रयास है, वो अपने आप में डाउट क्रिएट करता है। हाँ, तो वो एक बार अपने आपने यहाँ स्पष्ट किया था।
हाँ, मैंने पहले भी वो मैंने बताया था क्लास में। तो अपने यहाँ इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अपने यहाँ जो रासोत्सव है वो मुख्य 5 दिन का, और वैसे 6 महीना की जो रात्रि है वो अगले 6 महीनों में फिर चैत्र की पूर्णिमा पर जाकर उसका समापन होता है। तो उस तरह से अपन तो रासोत्सव मनाते हैं। तो 9 दिनों के साथ उसको कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि अभी अपने कीर्तनों के क्रम में भी अगर हम सेवा क्रम में भी देख लें तो अभी मुरली के कीर्तन होते हैं, छठ से करखा के कीर्तन होंगे, और फिर एकादशी से पूर्णिमा तक रास के कीर्तन होते हैं। और मुकुट के श्रृंगार को लेकर भी सभी घरों की प्रणाली का अगर हम देख लें तो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 9 मुकुट, 8 मुकुट ठाकुर जी धराते हैं। और वो जो 8 मुकुट है वो चारों यूथ के स्वामिनी जी के भावों से 8 यूथों पतियों के साथ ठाकुर जी की रास क्रीड़ा होने वाली है, उसके भाव से 8 मुकुट जो है वो धराए जाते हैं। और एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत चंद्रमा जी के क्रम में पांचों के पांचों दिन नित्य मुकुट धरते हैं, क्योंकि वो शुद्ध रासोत्सव है, पूर्ण रासोत्सव है। और वहां ठाकुर जी का क्रम इसीलिए नित्य ही जल्दी किया जाता है, रोज ही 1-1 घंटा जल्दी किया हाँ जाता है, क्योंकि ठाकुर जी का रात्रि का जो समय है वो ठाकुर जी को ज्यादा चाहिए। तो वो अपना रासोत्सव तो 5 दिन का मुख्य है, और वैसे 6 महीना की रात्रि है। इसलिए अभी के दिनों में उसकी बधाई बैठती है, और मुरली के जो कीर्तन है वो भी उसकी पूर्व बधाई के रूप में, आगामी उत्सव की बधाई के रूप में किए जाते हैं। इसलिए अपना रासोत्सव अभी शुरू नहीं होता है। जी। इसलिए तो प्रॉब्लम कि ये ऐसा क्रम जो है वो क्यों बनाया गया है। जी, तो चंद्रमा जी के वहां भी एक यही है ना क्रम की, कुछ जल्दी जल्दी काम और ये हो जाता है, और आरती भी एकदम कुछ जल्दी हो जाती है, ऐसा कुछ सुना था। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि रात को रास के लिए ठाकुर जी को समय ज्यादा चाहिए। चंद्रमा जी के स्वरूप में रास क्रीड़ा का मुख्य भाव जो है वो किया जाता है, तो उसका समय जो है वो ज्यादा छोड़ा जाता है। जी। और ये आपने कहा कि ये 1 से 15 दिन में 8 आते हैं, तो कोई पर्टिकुलर दिन में पर्टिकुलर भाव से आते हैं, ऐसा कुछ होता है कि 8 दिन कोई भी गिन के होता है ऐसा मुकुट? मतलब जैसे तीज का दिन ज्यादातर ठाकुर जी टिपारा धराते हैं, एकादशी के दिन जा करके ठाकुर जी को मुकुट आता है, तो उस तरह से जो निश्चित दिन है उनमें उस तरह से किया जाता है। बाकी एक दिन छोड़ के एक दिन, और मिलाकर टोटल 8, इस तरह से हमारे घर का क्रम है। तो प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत 8 मुकुट के श्रृंगार आते हैं। कभी कोई तिथि आगे बढ़ जाए, कम हो जाए, तो उस तरह से उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं, पर इतना क्रम इस तरह से निश्चित है। जी, प्रणाम जी। हाँ स्वाति बहन। धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा, सेकंड श्लोक के अंदर जो है ना कि श्री चंद्रावली जी खुद के भाव के संबंध से ठाकुर जी को कस्तूरी को तिलक करते हैं, और स्वामी जी खुद के भाव, मुख्य स्वामी जी खुद के भाव सुवर्ण के भूषण ललाट पर धराते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है, ये तिलक करना और सुवर्ण के भाव से भूषण ललाट पे लगाना, उसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस मतलब केवल इतना है कि जो जिनका वर्ण है उस वर्ण के अनुरूप तिलक श्रृंगार आदि ठाकुर जी धर। इसीलिए मैंने वो कहा था कि जहाँ जैसे दोनों स्वामी जी, मदन मोहन जी के साथ 2 स्वामी जी विराजते हैं, विठल दास जी के साथ भी 2 स्वामी जी विराजते हैं, तो जहाँ फिर चंद्रावली जी और राधा जी दोनों साथ में विराज रहे हैं, वहां उनके दोनों के ही भावों का विनियोग जो है वो ठाकुर जी की सेवा में होता है। तो जब दोनों के भावों का विनियोग होता है तो वहां के क्रम में ये सब चीजें एडिशनली देखी जाती है। और जहाँ ऐसा क्रम नहीं हो, अकेले राधा जी विराजते हो या केवल ठाकुर जी विराजते हो, स्वामी जी गुप्त भाव से विराजते हो, वहां उन चीजों के अंदर इतना मेजर कोई परिवर्तन देखने नहीं मिलता है। जय चंद्रावली जी के उत्सव के दिन ठाकुर जी सफेद तिलक धरते हैं, लाल नहीं धरते हैं, उस तरह से।
और ऐसा जब भी छोटा मोटा। अच्छा सॉरी, हाँ, नहीं कहिए। नहीं आपने बताया कि चंद्रावली जी के भाव से सफेद तिलक धरते हैं, तो यहाँ जो कस्तूरी को तिलक कहे वो सफेद तो नहीं रहे ना? नहीं, वो केवल जन्माष्टमी के दिन एक दिन धरते हैं ठाकुर जी। ओके। हम्म। और दोनों स्वामी जी विराजते हैं तो दोनों स्वामी जी तिलक धरते हैं, ऐसे रहेगा ना? हाँ, मतलब उनमें फिर ऐसा वो मिक्स मैच हो जाता है। ओके ठीक है। एक ऐसी भाल भी धरते हैं ठाकुर जी अलकावली के नीचे, स्वर्ण की होती है, सोने की, मतलब पीली होती है कहने का मतलब। तो वो ऐसी स्ट्रेट पट्टी की तरह तिलक के नीचे धराई जाती है। द्वारकाधीश नित्य धराते हैं, तो वो पट्टी आती है नीचे, उसके ऊपर तिलक आता है, फिर उसके ऊपर सफेद अलकावली आती है। तो वो जो पीला भाल धराते हैं वो स्वामी जी के भाव से धरते हैं। जहाँ दो स्वामी जी विराजते हैं वहां मुख्य क्रम है, बाकी फिर कुछ घरों में कभी कभी धरते भी है, कभी नहीं भी धरते। हाँ, वो पीला भाल पट्टी जैसा वो तो मैंने दर्शन किए है, वो तो पता है। उसके नीचे एक हाँ, मोती बस भी वही। धरते हैं ना द्वारकाधीश जी तो? हाँ, वो ललाट तो वेसर धर, जी? नकवेसर धर। नहीं नहीं, वो भाल के नीचे शायद एक मोती धरते, ऐसे कुछ वो पता है। अलकावली आती है, अलकावली तो आती है, पहले भाल धरते हैं, उसके ऊपर तिलक आता है, और फिर अंत में मोती की या सोने की अलकावली आती अच्छा। है। और जो आपने ये बताया ना परकीय भक्त का मनोरथ पूरा कर रहे हैं, तो वो मेरे को एकदम समझ में नहीं आया, क्योंकि परकीय का अर्थ तो परकीय है तो भक्त कैसे हो सकते हैं, और भक्त है तो परकीय कैसे हो सकते हैं, वो दोनों नहीं समझ में आया। नहीं, वहां वो स्वकीय परकीय का मतलब अपना और पराया ऐसा नहीं लिया जाता है। स्वकीय परकीय से अर्थ होता है कि कुछ स्वामी जियों के, मतलब कुछ गोपिकाओं को के भावों का ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, उन्हें स्वकीय कहा जाता है। जिनके भावों का ठाकुर जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है, डिस्टेंस मेंटेन किया है, उन्हें परकीय कहा जाता है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, बाकी विस्तृत विचार है, पर वो सब यहाँ करना ठीक नहीं है। अभी रास पंचाध्यायी में ही महाप्रभु जी ने सुबोधनी में सब स्पष्ट किया। ओके, तो दोनों भक्त है लेकिन ये डिफरेंस है परकीय से। हाँ, ठीक है, जैसे मैं हम वो अंतर्ग्रह कथा व्रज भक्तों के केस में देखते हैं ना, कि वो लोग चाहते थे परंतु ठाकुर जी के तक पहुंच नहीं पाए, तो ऐसा अधिकार भेद है वो, या भाव भेद है, या ठाकुर जी दोनों भावों को एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसी ठाकुर जी की अपनी इच्छा है। जी राजा, क्लियर। प्रणाम राजा। हाँ, दंडवत कहिए। प्रणाम राजा। हाँ राजा, दंडवत हाँ, प्रणाम राजा। आज जो वो प्रश्न के कंटिन्यूटी में ही है कि विलास के पद है, उसके पीछे देवी पूजन के भी पद है राजा, तो वो भी हमको नहीं करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी राजा। वो सब, ये सब चीजें कालक्रम में डेवलप हुई थी। गणगौर, गणेश चतुर्थी और ये सब चीजें जिनके साथ हमारे संप्रदाय को या हमें कोई संबंध नहीं है, परंतु जिस जमाने में हम राजा के प्रति आश्रित होकर रहा करते थे, उस जमाना में राजा की प्रत्येक एक्टिविटी के अंदर राजा के आश्रित हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी हो जाता था लोक दृष्टि से। तो उस जमाने में फिर हम अन्याश्रय तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये न के न प्रकारेण सेवा के किसी भी एस्पेक्ट के साथ उसका जोड़ना आवश्यक है, कि जिससे हमारा मन खटके नहीं लोक व्यवहार को निभाने के लिए। इसलिए ये सब चीजें जो हैं वो ऐड हो चुकी थी, और उस काल के अंदर यदि हम उसे युग धर्म कहते हैं तो तब वो उतना आपत्तिजनक नहीं था, हमारा भावना अच्छी थी। हमें जबरदस्ती करना पड़ा, वो एक अलग प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सर्वाइवल का इश्यू था। क्योंकि हम भाग कर जाते तो कहाँ जाते, तो जिनके प्रति हम आश्रित हैं उनके धर्मों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। कापट्य न करना पड़ा, पर करना पड़ा। पर अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनका जो सामंजस्य ऐतिहासिक कालक्रम में जो किया गया था वो केवल इसीलिए किया गया था। अब इन चीजों की कोई प्रासंगिकता नहीं बच रही है, तो उन सब चीजों को हमें हटा देना चाहिए। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रणव भाई।
प्रणाम राजा। ये अभी आपने जो सफेद तिलक की बात की तो वो किसे सिद्ध करते हैं? वो हीरा का करो तो हीरा का, कुंदन का करो तो कुंदन का, मीना का, जैसा भी हम करना चाहें, जो भी अच्छा, उपलब्ध हो। श्रृंगार के रूप में ही ऐसे, मतलब जैसे कुमकुम या कस्तूरी, वैसे उस प्रकार से नहीं? नहीं, उस तरह से नहीं। वो जो हम नित्य सुबह जो तिलक धराते हैं उसी को ऐसा बनाया जाता है। वो सफेद चंद्रावली जी के उत्सव के दिन धरते हैं, जहाँ चंद्रावली जी विराजते हो साथ में, वहां गोसाई जी के उत्सव के दिन भी आता है और शरद पूर्णिमा के दिन आता है। जी राजा। और दूसरा यही था जो अभी पूर्व में ही स्वाति भाभी भी पूछ रहे थे कि ये कस्तूरी या तो श्याम, मतलब जो चंद्रावली जी के भावना से ज्यादातर मतलब सफेद का आग्रह होता है, और ये तो अलग रंग से होती है, पर कोई शायद विशेष। कस्तूरी जो है वो ठाकुर जी के श्याम वर्ण की होती है ना, इसलिए स्वामी जी वो ठाकुर जी को धराते हैं, मतलब चंद्रावली जी धराते। और जब चंद्रावली जी का उत्सव जन्माष्टमी के दिन धरते हैं, और इस दिन चंद्रावली जी का उत्सव होता है, उस दिन उनके वर्ण का तिलक ठाकुर जी धरते हैं, इसलिए सफेद आता है। अच्छा, इसलिए उनका जब भी मुख्य भाव है तभी प्रभु के अनुरूप वैसे रंग की, क्योंकि सामान्य नित्यक्रम में तो मतलब लाल कुमकुम या लाल इसका श्रृंगार का ही तिलक, ये उनके मुख्य भाव से प्रभु अंगीकार कर रहे वैसे। हाँ, क्योंकि राधा जी का जो रंग है वो पीला बताया जाता है, मतलब जैसे हम हल्दी केसर मिला देना तो कैसा रंग बनता है, ऐसा राधा जी का रंग बताया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो भी नियरेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो कुमकुम का या केसर का अवेलेबल है, इसलिए वो लाल तिलक धरते हैं ठाकुर जी नित्य में, और एक्सेप्शनली सफेद, और जन्माष्टमी को कस्तूरी का। फिर उसके ऊपर जब हम कुमकुम से तिलक करते हैं तो वो लाल हो जाता है। जी राजा, ये स्पष्ट। राजा, एक प्रश्न आयो है कि शाम को क्रम नहीं है और सेवा पहुंच रहे दोपहर तक की, तो कारखाने के पद कौन से टाइम करने, ऐसे प्रश्न है। फिर अनवसर में करना चाहिए। ओके। क्योंकि उसका जो मूल भाव है वो यही है कि वो शाम के युद्ध के समापन के बाद किया जाता है और दूसरे दिन के युद्ध से पहले, मतलब वो संध्या काल होता है, इसलिए अपने यहाँ वो संध्या आरती के बाद शयन आरती तक किए जाते हैं। तो वो समय का निश्चित किया गया है, इसलिए फिर दिन में करना ठीक नहीं है, तो हम अनवसर में कर सकते हैं। राज भी उसका शाम मारू में होते, तो राजभोग तक नहीं हो सकता। जी ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे जिनका प्रश्न रह गए वो लोग कल पूछ लीजिएगा।